नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के हमारे इस वीडियो में जो पिछली भर्ती में सामाजिक अध्ययन के जो प्रश्न आए हैं उनका उल्लेख किया है। इनमें हमारे कला, संस्कृति, इतिहास, संविधान या जितने भी हमारे भूगोल, राजस्थान भूगोल, वैश्विक भूगोल, इन सब के प्रश्न यहाँ बनाए गए हैं। आप इन प्रश्नों को देख करके ये समझने का प्रयास करें कि पिछली भर्ती में हमारे जो प्रश्न आ रहे हैं उनका लेवल कैसा आ रहा है। चलो अब हम पेपर स्टार्ट करते हैं। पेपर स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अभी तक भी अगर आपने वीडियो या लिंक को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार सब्सक्राइब कर लें। चलो अब हमारे प्रश्नों पर आते हैं। 91 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है। नंबर 1, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए। दूसरा, ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए। तीसरा, तीव्र आर्थिक विकास के लिए। चौथा, शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है। इसमें हमारा सही उत्तर है नंबर 1, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 92, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है। नंबर 1, तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना। नंबर 2, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन। नंबर 3, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। और नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। (92) नंबर प्रश्न में यह पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है। तो इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना, ये इसकी नवीन संकल्पना बताई जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 93, सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है। स्थिति, बनावट एवं स्थान। दूसरा, पुस्तकालय एवं वाचनालय का संलग्न होना। तीसरा, प्रदर्शन की सुविधा, प्रयोगों की सुविधा। सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है। तो यह है स्थिति, बनावट एवं स्थान। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति या सभी। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति या उपरोक्त सभी। इसमें हमारा सही विकल्प होगा सभी। सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति सभी का होना जरूरी होता है। नेक्स्ट 95 नंबर प्रश्न, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या है। छोटे कक्षा कक्ष, अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि होना। नंबर 3, अप्रशिक्षित अध्यापक। और नंबर 4, पुस्तकालय में की सुविधाओं में कमी होना। ये प्रश्न हमारा विवाद में रहा था और भर्ती परीक्षा में इसे बोनस अंक के रूप में शामिल किया गया था। ये ध्यान रखना ये
यानी 95 नंबर प्रश्न जो है ये हमारा बोनस रूप में रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है 96। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? पहला, वर्षा में सहायक। दूसरा, जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त। तीसरा, जल विभाजन का कार्य करता है। चौथा, परिवहन के लिए अवरोधक। कौन सा कथन अरावली श्रेणी के लिए सहायक माना गया है? तो इसमें सही विकल्प है हमारा यह जो अरावली श्रेणियां हैं वो जल विभाजन का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है 97 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? तालाब, कुआं, नदी, टांका। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है, यह है टांका, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित हैं? कोटा, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर। बताइए। छबड़ा तापीय है बारा में। नेक्स्ट 99 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ उद्योग लिखे हुए हैं, एक तरफ स्थान लिखे हुए हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT अजमेर में, बॉल बियरिंग अलवर में, सीमेंट मोडक और विद्युत मीटर जयपुर। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? इसमें बॉल बियरिंग जो अलवर है ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ही रूप जो यहां बताए गए हैं ये यहां सुमेलित बताए गए हैं। नेक्स्ट 100 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले हैं। पहला विकल्प अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर। दूसरा, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद। तीसरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, कोटा। चौथा, जयपुर, दौसा, टोंक। बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसमें विकल्प नंबर 1 अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर, ये इसमें सही उत्तर माना गया है। 101 निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है, यानी अधात्विक खनिज है? बॉक्साइट, तांबा, क्रोमाइट, अभ्रक। सही उत्तर है अभ्रक। 102 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ संसाधन का प्रकार लिखा हुआ है, एक तरफ उदाहरण लिखे हुए हैं। नंबर 1 अनवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक गैस। दूसरा, प्राकृतिक संसाधन जल। तीसरा, जैव संसाधन वन। और चौथा, सर्वव्यापक संसाधन तांबा। इसमें से आपको वो युग्म देखना है जो सुमेलित नहीं है। अनवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक गैस सही है, प्राकृतिक संसाधन जल सही है, जैव संसाधन वन सही है, लेकिन सर्वव्यापक संसाधन तांबा नहीं है। हर जगह व्यापक रूप में तांबा नहीं है। नेक्स्ट 108 नंबर प्रश्न, 103 नंबर। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है संसाधनों के अधिकतम उपयोग से, संसाधनों के संरक्षण से, संसाधनों के औद्योगिक उपयोग से और चौथा, ऊर्जा संसाधनों के विकास से।
सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है? इसका सही उत्तर है संसाधनों के संरक्षण से। नेक्स्ट, वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, बांधों का निर्माण, बाढ़, नगरीकरण। 104 नंबर जो प्रश्न है इसमें देखो, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना ये भी सही बताया गया है और नगरीकरण को भी सही बताया गया है। ये प्रश्न हमारे विवाद में रहा था, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है? कौन सी? गहन निर्वाह कृषि। शीतोष्ण प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है? इसका सही उत्तर होगा हमारा मानसूनी प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न 107, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? 1990, 1991, 1992, 1993। पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ। नेक्स्ट 108 नंबर प्रश्न, राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत का लाभ उठाया? 30, 33, 50, 10। 2010 में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उसमें महिलाओं ने आरक्षण का 33% का लाभ उठाया है। नेक्स्ट 109, राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं? अध्यक्ष, महापौर, सभापति, नगर प्रमुख। नगर निगम के प्रमुख को हम महापौर कहते हैं। नगर परिषद का प्रमुख होता तो हम उसे सभापति कहते। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 200, 180, 160, 210। राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 200, 180, 160 या 210? इसमें सही उत्तर है हमारा 200। राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है। नेक्स्ट, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था? कबीर, नानक, निम्बार्क या दादू? देखो, कबीरदास जी तो निर्गुण भक्ति के थे, नानक भी निर्गुण के थे, दादू दयाल भी निर्गुण के थे। निम्बार्क संप्रदाय के जो है हमारे ये निम्बार्काचार्य, ये हमारे सगुण भक्ति के माने गए हैं। मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बीजापुर में इब्राहिम रोजा है। दूसरा, अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद बनवाई। तीसरा, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। चौथा, शाहजहां ने दिल्ली में तख्ते ताऊस बनवाया। कौन सा कथन असत्य है? यानी 3 सत्य हैं, 1 गलत है। इसमें नंबर 2 वाला विकल्प है, ये गलत है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद बनवाई, ये गलत है। बाकी इसमें
बीजापुर में इब्राहिम रोजा है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, शाहजहां ने दिल्ली में तख्ते ताऊस बनवाया, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उनकी आयु क्या थी? 67, 67 वर्ष, 54 वर्ष, 57 वर्ष या 49 वर्ष? उनकी आयु थी 57 वर्ष। सन 1800, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30% था, जो 1870 में तक घटकर कितना परसेंट रह गया? 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30% था, जो 1870 में घटकर कितना रह गया? 25, 13, 8, 3? बताइए। सही उत्तर होगा इसमें 4 नंबर विकल्प, 3%। यानी 1800 में तो सूती कपड़े का निर्यात 30% था, लेकिन 1870 में ये घटकर 3% हो गया। नेक्स्ट है, महिलाओं ने भी जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 1876 ईस्वी में प्रकाशित ग्रंथ आमार जीवन की लेखिका थी। ग्रंथ का नाम क्या है? आमार जीवन। पहला, रस सुंदरी देवी, कैलाश बासिनी देवी, रोकैया शेखावत, पंडिता रमाबाई? बताइए। सही उत्तर है रस सुंदरी देवी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि कर्नल टोड की एनाल्स का प्रकाशन हुआ। नंबर 2, कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र की प्रतिलिपि मिली। तीसरा, अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया। चौथा, सिंधु सभ्यता की खोज हुई। बताओ। सही उत्तर है इसका कि सिंधु सभ्यता की यहां खोज हुई थी। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। नेक्स्ट है प्रश्न 117, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। दूसरा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है। तीसरा, रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है। चौथा, भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता है। इन चारों में आपको वो बताना है जो असत्य है। देखिए, वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया, ये बिल्कुल गलत है। बाकी वसुधैव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है, बिल्कुल राइट है ये। रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है। भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता है, बिल्कुल राइट बात है ये। लेकिन पहला वाला जो है कि वैदिक युग में समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया, वो चीज गलत मानी गई यहां पर। नेक्स्ट प्रश्न है 118, निम्न में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? कुटीर उद्योगों का ह्रास, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती महंगाई, चौथा, आवश्यक सुविधाओं का अभाव। शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? देखो, कुटीर उद्योगों का ह्रास, अगर कुटीर उद्योग की कमी होगी, नष्ट होंगे,
तो वहां के लोगों को अपना उद्योग धंधा बंद करके कहाँ आना पड़ेगा? शहर में आना पड़ेगा। दूसरा, तीव्र जनसंख्या वृद्धि होती जाएगी तो लोग अपने गांवों को छोड़कर कहाँ आएंगे? वो काम धाम करने के लिए शहर में आएंगे। आवश्यक सुविधाओं का अभाव, गांवों में अंदर अगर उनको लग रहा है कि हमारे पास सुविधाएं पूरी नहीं है, जैसे चिकित्सा की हो गई या शिक्षा की हो गई, किसी भी प्रकार की अगर उनको आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो वो क्या करेंगे? शहर में आएंगे। लेकिन महंगाई का कोई रोल इसमें नहीं है। निम्न में शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? तो इसमें बढ़ती महंगाई जो है ये इसका कारण नहीं होगा, बाकी सभी इसके कारण हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, 119 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? पहला, क्रीट सभ्यता, मिस्र सभ्यता, यूनानी सभ्यता, रोमन सभ्यता। सही उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता की समकालीन मिस्र सभ्यता थी। एक 120 नंबर प्रश्न है, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? महिलाओं की स्थिति सुधारने के संदर्भ में कौन सा प्रयास सही नहीं किया गया? पहला विकल्प है, मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेलिंगम पंतुलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता एवं मांगों का समर्थन किया। तीसरा, पंडिता रमाबाई ने ऊंची जातियों की महिलाओं की दुर्दशा सुधारने का प्रयास किया। चौथा, ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित कर स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया। यहां पर यह आया है कि हमें वो बताना है जो महिलाओं की सुधार की स्थिति में जो प्रयास किया है वो बताना है, वो कौन सा सही नहीं है। तो इन चारों में आपने ध्यान से देखा हो तो आप नोटिस करना कि चौथा वाला जो है इसमें यह कहा गया है कि ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष की तुलना नाम से किताब प्रकाशित कर स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया है। ये देखो लाइन ध्यान सुनना है, रूढ़िवादी विचारों का समर्थन। भाई अगर आप महिलाओं की स्थिति में सुधार करना चाहते हैं तो रूढ़िवादी विचारधाराओं का समर्थन नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन यहां पर ऐसा किया गया है तो इसका मतलब मानकर चलना कि ये 120 में 4 नंबर विकल्प जो है वो हमारा यहां पर सही नहीं है। ठीक है ना। चलो आज हम लोगों ने 30 प्रश्न सामाजिक के देखे हैं। आप लोगों ने भी इन्हें समझने का प्रयास किया होगा, आप भी इन्हें अच्छे से पढ़ें। कुछ अच्छे प्रश्न लगे इनको नोट कर लें और इन प्रश्नों को बार बार देखते रहें, क्योंकि स्टडी तो हम लोग घर पर कर ही रहे हैं, लेकिन ये हमारा एक सारगर्भित तैयारी हो जाएगी कि हम कितना पढ़ रहे हैं। ये संपूर्ण एक तैयारी रूप बन जाएगा। 30 प्रश्न और हैं इसके, क्योंकि 60 प्रश्न आते हैं हमारे रीट में, तो 30 प्रश्न और हैं। वो मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें 30 प्रश्न और आएंगे इसके। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी तैयारी को बहुत अच्छी बनाएं, सफलता ग्रहण करें। इसी के साथ आज का हम वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।